तो वहीं उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव है। चुनाव से पहले बीजेपी जनता को लुभाने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसलिए बीजेपी अगले साल जनवरी के दूसरे हफ्ते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेगा रैली करने की तैयारियों में जुट गई है। यह रैली राजधानी लखनऊ में होगी। साथ ही जानकारी ये मिली है कि बीजेपी लखनऊ में होने वाली पीएम मोदी की मेगा रैली के लिए 10 लाख लोगों की भीड़ जुटाने का प्लान बना रही है। ये रैली उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले होगी। साथ ही सूत्रों के मुताबिक 9, 10 या 11 जनवरी को पीएम मोदी लखनऊ में रैली कर सकते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि यह रैली पीएम मोदी की अब तक की सबसे बड़ी रैली होगी। यूपी बीजेपी की 19 दिसंबर से शुरू हो रही 6 क्षेत्रों में यात्राओं का समापन इसी दिन राजधानी लखनऊ में होगा। इस रैली को बीजेपी लखनऊ के डिफेंस एक्सपो मैदान में कराने के लिए तैयारी कर रही है। और केंद्र सरकार ने लड़कियों की शादी की न्यूनतम कानूनी उम्र को बढ़ाकर पुरुषों के बराबर करने का फैसला किया है। इसका मतलब है कि पहले लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 21 साल किया जा सकता है। तो वहीं केंद्र इस फैसले का, जहां कई लोग इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, वहीं एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि पितृसत्तात्मकता मोदी सरकार की नीति बन चुकी है। उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा कि महिलाओं के लिए शादी की न्यूनतम उम्र को 18 से बढ़ाकर 21 साल करने के प्रस्ताव को मोदी सरकार ने मंजूरी दे दी है। ऐसी पितृसकारात्मकता मोदी सरकार की नीति बन चुकी है। इससे बेहतर करने की उम्मीद भी हम सरकार से करना छोड़ चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि 18 साल के लोग कानूनी तौर पर अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, कारोबार चला सकते हैं, चुनाव में प्रधानमंत्री, सांसद और विधायक चुन सकते हैं, लेकिन शादी नहीं कर सकते। 18 साल की उम्र में भारत के नागरिक यौन संबंध बना सकते हैं, बिना शादी के साथ रह सकते हैं, लेकिन शादी नहीं कर सकते। 18 साल के किसी भी मर्द और औरत को शादी करने का हक होना चाहिए। कानूनी तौर पर 18 साल की उम्र के लोगों को बालिग समझा जाता है और उन्होंने अपनी निजी जिंदगी को अपनी मर्जी से जीने का उन्हें हक है। तो शादी के मामले में ऐसी रोक टोक क्यों? वहीं मऊ जनपद के थाना सराय लक्ष्थी में के अंतर्गत कंधेरी गांव में पति की मौत से दुखी होकर एक महिला ने अपने 3 बच्चों के साथ जहर पीकर खुदकुशी करने की कोशिश की। गांव वालों ने इस महिला समेत उसके तीनों बच्चों को गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया, जहां सभी की हालत इस वक्त काफी नाजुक बनी हुई है। हालांकि डॉक्टर सभी की जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 2 साल के बच्चे की हालत काफी खराब बताई जा रही है। तो वहीं पड़ोस के ही गांव की एक महिला ने बताया कि महिला के पति की दुर्घटना में मौत हो गई थी, जिसके बाद महिला काफी आर्थिक तंगी से गुजर रही थी और काफी डिप्रेशन में रहने लगी थी। वहीं वो रोज कहती थी कि जब उसका पति ही मर गया तो उसके लिए जीने का कोई सहारा नहीं। वहीं वो कहती थी ये भी थी कि अपने बच्चों को जहर पिलाकर मैं खुद भी जान दे दूंगी। तो वहीं कुछ दिनों बाद ही उसने फसलों पर छिड़के जाने वाला कीटनाशक दवा पी ली और अपने साथ साथ बच्चों को भी पिलाई। साथ ही आपको बता दें कि पड़ोसियों ने हालांकि उनकी हालत को देखते हुए, सभी की खराब हालत देखी तो तुरंत एम्बुलेंस को फोन किया और बच्चों समेत महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी लोगों को लुभाने का काम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के विजय रथ यात्रा के दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक आम आदमी को सरेआम पीट डाला। भीड़ ने इस व्यक्ति को इस कदर पीटा कि वो जमीन पर गिर पड़ा और लोगों से ना पीटने की अपील करने लगा, लेकिन भीड़ व्यक्ति एक न सुनी और भीड़ ने उसे पीटना शुरू कर दिया और लगातार पीटते चले गए। बता दें कि ये व्यक्ति लहूलुहान हो गया और जमीन पर गिर पड़ा और साथ ही ये पूरा मामला बरगद चौराहे का बताया जा रहा है। रुक करते हैं अगली खबर का, जहां पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत के साथ उनके छोटे भाई चौधरी राकेश टिकैत किसानों की राजधानी मुजफ्फरनगर के सिसौली में आयोजित एक मासिक पंचायत में 1 साल बाद एक साथ नजर आए। इस दौरान उन्होंने किसानों को एकजुट रहने की सलाह देते हुए राजनीतिक दलों से
पूछा कि चुनावी घोषणा पत्र में किसानों के लिए क्या रखा जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा लड़कियों के बालिग होने की उम्र 18 से 21 साल किए गए प्रस्ताव का भी राकेश टिकैत ने समर्थन कर दिया है। तो वहीं उनके बड़े भाई और भारतीय किसान यूनियन के सुप्रीमो चौधरी नरेश टिकैत ने इसे सरकार का निर्णय गलत बताया है और साथ ही इस निर्णय को गलत बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने जो लड़कियों के बालिग होने की उम्र 18 से 21 साल की है, ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि हम सरकार के इस निर्णय का विरोध करेंगे क्योंकि ग्रामीण परिवेश में लड़कियों की जल्दी शादी कर दी जाती है। शादी के बाद लड़कियां चाहें तो आगे बढ़ सकती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हर माँ बाप चाहते हैं कि समय से लड़कियों की शादी हो जाए। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार के इस फैसले पर जल्दी ही सर्वखाप के चौधरी इकट्ठा होंगे और सरकार के इस निर्णय का विरोध करेंगे। जो हमारा सामाजिक रीति रिवाज है, सरकार उसमें कोई हस्तक्षेप ना करे। और यूपी के स्वास्थ्य मंत्री के एक लिखित जवाब ने प्रदेश की राजनीति में घमासान मचा दिया। पूरा विपक्ष योगी सरकार पर हमलावर हो चुका है। दरअसल विधान परिषद में कोरोना वेव के दौरान ऑक्सीजन से होने वाली मौत के आंकड़ों पर पूछे जाने पर हेल्थ मिनिस्टर जयप्रताप सिंह ने लिखित में बताया था कि यूपी में ऑक्सीजन की कमी से किसी की भी जान नहीं गई है। उनके इस जवाब के बाद ही योगी सरकार के विरोधी कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौत पर झूठ बोला गया। कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह ने भी कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार अब तक बेरहम थी। ऑक्सीजन की कमी वाले बयान के बाद अब लगता है कि सरकार क्रूर और पापी भी हो गई है। दरअसल कांग्रेस के एमएलसी दीपक सिंह ने यूपी विधान परिषद में सरकार से ऑक्सीजन की कमी को लेकर सवाल पूछा था कि क्या चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से कोरोना की दूसरी लहर में मौत हुई है। दीपक सिंह के इस सवाल के जवाब में यूपी सरकार की तरफ से स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने लिखित जवाब दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से किसी की भी व्यक्ति की मृत्यु सूचित नहीं हुई। यूपी सरकार के इसी जवाब के बाद अब विरोधियों को योगी सरकार पर हमला करने का एक और मौका मिल गया है। दीपक सिंह ने कहा कि सरकार कहती है कि बिना ऑक्सीजन के कोई जान नहीं गई, लेकिन हम सब जानते हैं कि इससे बड़ा झूठ कोई हो नहीं सकता। लोग अस्पताल से शमशान तक लाइन लगाए रहे।